अपन जो सब क्वेश्चन करेंगे वो कौन सा करेंगे, 2012 के करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। इनमें से कौन सा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि ब्रह्मो समाज किसने बनाया था, क्या रीज़न था, क्योंकि इसके क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, सिर्फ ये यहाँ पे था। अब देखो ये जो है ना कहीं जो जहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि कंफर्म, क्योंकि उस टाइम के इतने पुराने पेपर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो मुझे बताया गया कि इस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन था, मैंने उसी के हिसाब से लिया है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज का। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इट अपोज्ड आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा का विरोध करा था ब्रह्मो समाज ने, ये सही है। तो फर्स्ट वाला सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब मैं थर्ड ऑप्शन को कट कर दूँ, तो मैं थर्ड को यहाँ कट करती हूँ। फिर बोला इट डिनाइड द नीड ऑफ अ प्रीस्टली क्लास फॉर द इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। ये बात एकदम सही है कि उन्होंने जो प्रीस्टली क्लास होती है, यानी जो प्रीस्ट होते हैं, उनको जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनके लिए बोला था कि हमें जो पूजा करने के लिए, या फिर हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें इस पंडितों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 वाला भी सही है। अब 2 वाला सही है तो ओनली 1 तो नहीं होगा। फिर देखो इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेदास आर इनफेलिबल। तो इन्होंने डॉक्ट्राइन दिया था कि वेदा जो है, देखो वेदा के बारे में बात करी थी आर्य समाज ने, ना कि ब्रह्मो समाज ने। ब्रह्मो समाज एकदम अलग है। और वेदास की बात करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने एक नारा दिया था चलो वेदों की ओर। तो ये वाला थर्ड इससे रिलेटेड नहीं है। ये सही था क्योंकि वहाँ पे उस मूवमेंट में ये चीज़ आई थी, लेकिन ये ब्रह्मो समाज द्वारा पॉपुलराइज नहीं करा गया था वेदा का कॉन्सेप्ट। ये करा गया था किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। तो थर्ड रॉन्ग है, इसलिए ये कट हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, द नगरा, द द्रविड़ा एंड द वस्त्रा आर द। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने 2000, अब देखो मैं वापस से ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन इस ईयर का है या नहीं है, क्योंकि ये दे तो रखा था कि 2012 में भी सेम क्वेश्चन है, बट मुझे ऐसा डाउट होता है, पता नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे 1995 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो 3 मेन रेशियल ग्रुप्स, 3 मेन रेशियल ग्रुप, द 3 मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन, द 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल और म्यूजिकल घराना। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी सारे सेम है, तो इसलिए मुझे डाउट हुआ था कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्या करा था, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था आपको 1995 के अंदर। तब मैंने बताया था ये चैप्टर कहाँ पे दे रखा है। तो आप सबको पता है कि नगरा, द्रविड़ा और वस्त्रा क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि ये 1995 में आया था और एग्जैक्ट रिपीट है, ऑप्शन भी सेम है। तो इसलिए मुझे डाउट है, लेकिन हो भी सकता है, कंफर्म नहीं कह सकती, क्योंकि 1995 का क्वेश्चन है और अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से ईयर के कर रहे हैं, 2012 के। तो देख लो कितने साल बाद ये एकदम एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू ध्रुपद, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट हैज बीन कीप्ड अलाइव फॉर सेंचुरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्रुपद ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये एकदम गलत है। देखो मैं इसके बारे में बता देती हूँ, फिर अपन इसके क्वेश्चन देख लेंगे क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहला क्या है हमारे पास कि ध्रुपद एक जॉनर है जिसके अंदर हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का, ये सबसे पहले इसका मेंशन कंसीडर कहाँ करा जाता है, इसका नाट्य शास्त्र के अंदर ध्रुपद का सोर्स कंसीडर करा जाता है। और ये अपने ओरिजिन कहाँ से ट्रेस करता है, समवेद से। जब मैंने आपको ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद पे जो क्वेश्चन कराया था, अर्थवेद पे, तब मैंने आपको बताया था कि जो समवेद है वो किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, क्योंकि सम मतलब क्या होता है, राग होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर 4 सेंटेंस होता है जिसको थाई, अंतरा, संचारी और अभूगा कहते हैं। ये जो म्यूजिक है वो इवॉल्व किसके साथ हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज के साथ, ठीक है, और उसकी स्क्रिप्ट के साथ। यहाँ पे ये किसका फॉर्म है, डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक का फॉर्म है, जो कि मेंटेन करता है किस पे, एम्फेसिस करना है किस पे, प्योरिटी ऑफ द राग। राग की प्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए राग एक दूसरे से। देखो अलाप जो होता है ना वो एक सिलेबस के टाइप होता है। मतलब अलाप जो होता है ना वो क्या होता है, जब अगर आप मंत्रास को अगर आप गाने के अंदर फॉर्म के अंदर लेकर आओगे तो उसको अलाप कहते हैं। जैसे अलाप इज संग यूजिंग अ सेट ऑफ सिलेबस प्रॉपर्ली थॉट टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ मंत्रा। मंत्रा से ड्राइव होकर क्या चीज़ बनी है, अलाप बना है। तो वो किसके अंदर है, ध्रुपद के अंदर है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं ओरिजिनेट यहाँ पे हुआ है क्या, इसका कब सबसे पहले मिला, समवेद के अंदर और नाट्य शास्त्र के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है तो मैं इसको हटाती हूँ, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। नन ऑफ द अबव हो सकता है या फिर 2 और 3 हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, ये मैंने आपको बता दिया। ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबस फ्रॉम द मंत्रास, ये भी बता दिया। जो अलाप है वो किससे ड्राइव्ड हुआ है, मंत्रास से। तो सेकंड और थर्ड जो है हमारे सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन बी होगा। इसके अंदर अपना स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांस।
देखो कुचिपुड़ी डांस जो है ना उसकी क्लिप मैंने आपको पहले ही किसी ईयर के जो क्वेश्चंस करवाए थे तब मैंने आपको वहाँ पे लगा दी थी, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे होंगे तो। और अगर नहीं देखे तो वहाँ पे मैं एंड क्लिप में लगा दूंगी, तो आप जाके देख लेना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टिंग्विश हो रहा है किसके बीच में, कुचिपुड़ी डांस और भरतनाट्यम डांस के बीच में। यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन कुचिपुड़ी डांसेस बट नॉट इन भरतनाट्यम। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी कि कुचिपुड़ी डांस के अंदर वो डायलॉग्स बोलते जाते हैं, मंडूक शब्दम जैसे मैंने बताया था, फ्रॉक की स्टोरी होती है, तो यहाँ पे ये एकदम सही है। फिर उसके बाद देखो, डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एज इज अ फीचर ऑफ द भरतनाट्यम, तो ये एकदम गलत है। वहाँ पे आप लोगों को मैंने एक क्लिप लगाई थी बीच के अंदर उस डांस के वीडियो के अंदर, जब आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या था कि जो ब्रास की प्लेट होती है उस पर और सिर पे पॉट रख के वो लोग डांस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसलिए अभी मैं जो क्लिप लगाऊंगी वो सिर्फ भरतनाट्यम की लगाऊंगी, उसमें देख लेना क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुचिपुड़ी डांस की मैंने ऑलरेडी लगा चुकी है, तो जिस ईयर के अंदर है तो मैं वहाँ पे एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो उससे चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो मुझे ऐसा ध्यान था कि यहाँ पे भरतनाट्यम के साथ कोई और डांस है, इसलिए कुचिपुड़ी डांस की मैंने वहाँ पे क्लिप लगा दी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं लगानी चाहिए थी, तो मैं कंपैरिजन करके साथ साथ में वीडियो दिखा दी थी। लेकिन कोई इशू नहीं है, यहाँ पे एंड स्क्रीन पे जाना, उसको क्लिक करना और एंड पे चले जाना एकदम, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कुचिपुड़ी डांस की जो क्लिप है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं दोनों आपको क्लियर हो जाएंगी, प्रूफ के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन सही है और ये वाला गलत है, तो अपने पास सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा है विच वन इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे क्या टिक करूंगी, फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड मेरे पास गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पर भरतनाट्यम डांस की एक क्लिप देखो, फिर उसके बाद इसको यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट में मिलूंगी आपको कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।